तो शुरू करें। एक ऐसा फोन जिसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5G है, Dimensity 920 प्रोसेसर है, 44 वॉट की चार्जिंग है और सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, वो भी अंडर 20,000 में। क्या इसे हम एक परफेक्ट फोन कह सकते हैं? वेल, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि बात कर रहा हूं iQOO Z7 की। देखो 20,000 के अंदर इन्होंने तो उस फोन के अंदर सब कुछ डाल दिया, लेकिन एक दो जगह ऐसे लगते हैं जहां पे लगता है कि हाँ यार, कॉस्ट कटिंग तो इन्होंने भी यहां पर करी है प्राइस मेंटेन करने के लिए। लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि इस प्राइस पॉइंट पे कुछ ऐसे फीचर्स दे रहे हैं, जैसे खास तौर पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो गायब हो चुका है 20,000 रुपए के नीचे, वो चीज वापस आ गई है। देखो सबसे पहले मेरे को पता है कि आप में से काफी सालों उसको डिस्प्ले को जानने में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली ये एक 6.38 इंच का डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले पैनल एमोलेड है, लेकिन डिस्प्ले का स्क्रीन साइज काफी अच्छा, और अंडर 20,000 रुपीज में हमें पता है ज्यादातर जो फोन होते हैं ना, उनके डिस्प्ले 6.5 इंच के ऊपर निकल चुके हैं। और जिन लोगों को छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, एक हाथ से चला सके, अंडर 20,000 रुपीज में ये फोन उसके लिए काफी अच्छा हो जाता है। मतलब कि 6.3 इंच का डिस्प्ले काफी सही लगा मेरे को। मतलब डिस्प्ले काफी हैंडी और एक हाथ से यूज करना आसान है। ये एक बहुत छोटी चीज है जिसको लोग मोबाइल लेते समय देखते नहीं है, लेकिन हाँ, इस फोन को जब मैंने यूज किया तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि डिस्प्ले का जो साइज है वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट कैटेगरी के अंदर आ रहा है। लेकिन वहीं बात करें इसके अंदर कमी क्या लगी मेरे को पता है कि यार ये नॉच का डिजाइन है यार। हम 2023 में बैठे और 2023 में नॉच यार कौन देता है यार? होल पंच का तो आना ही चाहिए था। खैर ये चीज, और एक और चीज जो आप यहाँ देखेंगे तो नीचे की जो बेजल है वो यार मेरे को थोड़ी इतनी पसंद नहीं है। जब इतने सारे बेजल स्क्रीन वाले फोन्स देख लिए तो बेजल्स हमें पसंद नहीं आती है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी अच्छा है। एक तो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ चलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, एमोलेड स्क्रीन है, HDR को सपोर्ट करता है, 4K HDR का प्लेबैक बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी बहुत कमाल की है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। कुल मिला के बात करें, डिस्प्ले पैनल हर एक कंडीशन में बढ़िया, कलर रिप्रोडक्शन के साथ, इंकी ब्लैक्स, HDR प्ले करना यूट्यूब के अंदर, 4K चलाना, सबके अंदर डिस्प्ले चलाने में मजा आ जाएगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा इस फोन के बारे में। इस फोन के अंदर जब रिफ्रेश रेट होगा ना, वो होगा स्मार्ट स्विच पे, उससे आपको 90 हर्ट्ज पे करना अगर कोई फोन लेता है। क्योंकि एक चीज बताओ इन्होंने क्या कर रखी है इस फोन के अंदर, स्मार्ट स्विच में अगर फोन लगाया ना तो ऐसा होता है ना कि कभी आपका फोन 60 हर्ट्ज पे चले, कभी 90 हर्ट्ज में। स्मार्ट स्विच में हमेशा के लिए फोन 60 हर्ट्ज में चलता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 60 हर्ट्ज में चल रहा है फोन। इसलिए बेटर है कि इसको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे डाला जाए, तभी इसके रिफ्रेश रेट का अच्छे तरीके से मजा लेंगे। क्योंकि स्मार्ट स्विच में अगर यूज करते हैं ना अगर आप iQOO के फोन को, कहीं ना कहीं स्टटर लगता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये 60 हर्ट्ज पे चलता है। ये एक छोटी सी चीज है जो उस फोन के साथ मैंने ऑब्जर्व करी, तो सोचा आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं। इसके साथ ही बात करें 5G कैपेबिलिटीज की, तो हाँ यार 5G अच्छे तरीके से चल रहा था। Jio 5G हमने टेस्ट किया, ऊपर से इस फोन के अंदर VoNR भी है। हालांकि VoLTE लिखा आता है, लेकिन जब मैंने 5G सिम डाली, 5G नेटवर्क में रखा, 5G कॉलिंग कर रहा हूं, साथ में 5G स्पीड टेस्ट भी कर लिया, तब पता चला कि VoLTE तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन कॉलिंग भी 5G नेटवर्क में हो रही है। और हाँ, ये फोन VoNR सपोर्ट करता है। जो कलो यहाँ पे कुछ अच्छे काम इन्होंने यहाँ पर करे। ऊपर से बात करें Dimensity 920 प्रोसेसर, देखो टू बी ऑनेस्ट ये प्रोसेसर पिछले साल आया था, लेकिन ये इस साल भी काफी अच्छा प्रोसेसर है। और अभी के जमाने में भी देखा जाए तो Dimensity 920 अगर आपको 20,000 रुपए से मिले, एक काफी तगड़ा है। मतलब जिन लोगों को एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए वो मिलेगी, जिन लोगों को गेम खेलने उनके लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा काम किया Dimensity 920 के साथ। 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, गेम खेलने, डे टू टास्क चाहिए, सारी चीजें करनी है, 20,000 रुपए के नीचे बहुत ही सही प्रोसेसर है। इवन बेटर देन स्नैपड्रैगन 695 जो 20,000 के अंदर पता नहीं कितने फोन्स में आता है। अच्छा है कि ये प्रोसेसर आपको अंडर 20,000 में एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, तो एक काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर कैमरास में आपको 64 MP का OIS कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि ये कैमरा सेट हम iQOO के महंगे फोन में देख चुके हैं, लेकिन ये कैमरा सेटअप आपकी अच्छी फोटोग्राफ निकाल सकता है और 20,000 रुपए के नीचे आपको एक्सेप्टेबल इमेजेस मिल सकती है। इवन फोन जो है वो आपकी 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो इमेजेस की क्वालिटी 16 मेगापिक्सल की आती है, क्वालिटी मेरे को यहाँ पे पसंद है। हालांकि एक बात बोलूंगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ से मिसिंग, इन्होंने डुअल कैमरा दे रखे, लेकिन मेन कैमरा 64 MP का है, सेकेंडरी कैमरा यूजलेस है। मेरी नजर में एक अल्ट्रा वाइड और दे देते ना तो मजा आ जाता। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की जो कमी है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी खटकी मेरे को बस। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी तो एक्सेप्टेबल अंडर 20,000 में। इसके साथ ही बोल सकता हूँ सेल्फीज की क्वालिटी भी यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लगी, जो कि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये iQOO का जो फोन है ना, ये FunTouch OS 13 पे चलता है और ये Android 13 बेस्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। और इस फोन के अंदर Android 13 के जो फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। FunTouch OS के
जितने भी फीचर जो उसके हमने महंगे फोन में देखे वो भी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है, और जितने भी कस्टमाइजेशन डायनामिक इफेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जो फ्रंट टच ओएस में जो कमी मेरे को लगती है वो लगती है उसके ब्लोटवेयर की। इस फोन में अभी भी यहाँ पे ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक छोटी सी चीज है जिसे आईक्यू को थोड़ा फिक्स करना। हालांकि लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग वगैरह करने की कोशिश करी उन्होंने, उन्हें लगा कि 4 ब्लोटवेयर ज्यादा डाल देते हैं, लेकिन कीमत हम 20,000 रुपए के नीचे ले आते हैं। तो यार ये एक काम यहाँ पे इन्होंने किया, लेकिन बदले में आईक्यू के जितने भी ब्लोटवेयर होते हैं वो सारे आप डिसेबल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो एक चीज है जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर्स जो फ्रंट टच ओएस है वो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। इसके साथ ही अंडर 20,000 रुपीज में इस फोन के साथ आपको प्रॉपर एंड्रॉइड अपडेट का सपोर्ट है। अब इसके अपडेट की कहानी क्या वो बता देता हूँ। एंड्रॉइड 13 के साथ ये फोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड 14 और 15 दोनों का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 2 वर्जन के अपडेट यहाँ पर ले लेगा और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट यहाँ पर लेगा। ये एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और आईक्यू का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा कि अपडेट ये लोग जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं, और जो आईक्यू 11 निकाला था उसमें अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलमोस्ट हर मंथ आ रहे हैं, और वो तो अभी मार्च के सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट उसे मिल चुका है। तो वो कुछ काफी अच्छी चीज आईक्यू यहाँ पे अपडेट्स पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे काफी सॉलिड चीज बना रखी है इन्होंने। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। काफी अच्छी चीज है कि आपको हेडफोन जैक दे दिया। इसके साथ ही जो नीचे स्पीकर दे रखा है ना, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। स्पीकर की क्वालिटी बहुत एवरेज लगी मेरे को। लग रहा है कि यार स्पीकर में थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर दी। लेकिन फोन के साथ एक और काफी अच्छी चीज लगी। बात करें जो फोन है वो बहुत स्लिम है। अराउंड 7.8 mm की थिकनेस है और 173 ग्राम्स वेट है। फोन देखने में पकड़ने में बहुत लाइट वेट है। पीछे का जो कलर रहता है, पीछे आपको मेट फिनिश देखने को मिलती है, लेकिन ये पीछे प्लास्टिक है। साइड भी जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की है। आगे की तरफ ग्लास है, लेकिन ये शॉर्ट सेंसेशन ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज किया, जो कि लगभग कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 होता है ना, बिल्कुल वैसी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे निकाल कर दे देगा। लेकिन बात की जाए तो हाँ, जिन लोगों को पतला और हल्का एक हाथ से हैंडी फोन पसंद है ना, उनको ये चीज यहाँ पे पसंद आई। इवन बात करते तो उसकी बैटरी भी मेरे को सही लगी। 4500 mAh की बैटरी दे रखी है स्लिम फोन के अंदर, और यहाँ पे फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। काफी सही चीज है ना कि 44 वॉट की चार्जिंग मिल गई, बैटरी भी सही मिल गई है, बैटरी बैकअप भी अच्छा निकाल रहा है। चलिए प्रोज और कॉन्स को भी एक बार डिवाइड कर ही लेते हैं। देखो प्रोज में मैं बोलना चाहूंगा, देखो फोन के अंदर परफॉर्मेंस Dimensity 920 की अच्छी 5G कैपेबिलिटीज, VoNR का सपोर्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे AMOLED स्क्रीन है, 90 Hz रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मेन कैमरा अच्छा है, 64 MP का OIS, बैटरी बैकअप ठीक है, चार्जिंग स्पीड ठीक है, एंड्रॉइड अपडेट्स का प्रॉमिस यहाँ पर इन्होंने सही कर रखा है इन्होंने। ये कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी है। कमी क्या लगी? स्पीकर की क्वालिटी कम है, ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा लगे, और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कम है। इन 3 चीजों के अलावा मेरे को ऐसे फोन में कोई खास कमी लगी नहीं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ना वो काफी अच्छा है। यानी कि 6GB रैम 128GB वाला मॉडल है 18,999 का, और 8GB रैम 128GB वाला मॉडल है 19,999 का। यस, इस कीमत के साथ आपको ये फोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो जो रैम है वो LPDDR4X और UFS 2.2 स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, जो लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। कुल मिला के बात कर तो विदाउट एनी ऑफर फोन काफी अच्छी डील बना देता है, लेकिन विद ऑफर्स के साथ फोन अपने प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा है। और जो लोग 20,000 रुपए के नीचे एक अच्छा फोन ढूंढ रहे थे, तो वो लोग यहाँ पे इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इस फोन के साथ काफी सही इन्होंने करी है। हालांकि मैं अभी बोलना चाहूंगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अगर दे देते तो बहुत ही एक अच्छी चीज रहती। बेजल अगर आगे की थोड़ी सी कम कर दे तो मेरे को और मजा आ जाता, और स्पीकर की क्वालिटी मेरे को इतनी पसंद नहीं। हालांकि जो लोग एक हैंडी फोन लेना चाहते हैं, एक हाथ से आसान तरीके से यूज कर सके, उन लोग को इस फोन के ऊपर यहाँ पे कंसिडर कर लेना चाहिए इस फोन को। तो दोस्तों ये कहानी होती है आईक्यू के Z7 की। आप लोग को ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।